अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 3 और आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन, अकरेंस, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, उसमें हमने लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ को हमने डिटेल के साथ देखा। आज हमारा उसी टॉपिक का पार्ट 2 है और हम इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस हैं। आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो बाकी इसके कौन से फंक्शंस हैं, लेट्स जंप टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले फंक्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज ट्रांसपोर्ट। कौन सा फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप गौर करें लेज़र को तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले फंक्शन का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट। सेकंड वन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी एक सेल को कैसे पता चलेगा कि वो लिवर का सेल है और उसने उनके साथ ज्वाइन करके या कंबाइन करके टिश्यू बनाना है। ये भी सेल मेम्ब्रेन का इसमें रोल है और वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की स्पेसिफिक शेप या स्ट्रक्चर दैट कंबाइन टू फॉर्म ग्लाइकोकैलिक्स। इंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। रिसेप्टर प्रोटीन्स, इंट्रासेलुलर ज्वाइनिंग यानी कि अटैचमेंट विद सेलुलर कंटेंट। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक्ट एज अ बाउंड्री। ये 6 फंक्शंस हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से डिस्कस किए गए आपकी बुक में। अच्छा, आप एक चीज़ पे गौर करें, क्वेश्चन 2 तरह से आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेज़र को फोकस करना है आपने। मैं यहाँ पे पेन के साथ इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर फंक्शंस आ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो आपने ये सारे फंक्शन उसके अंदर शामिल करने, ये वाले सारे फंक्शन आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे फंक्शन आ जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, अगर वर्ड प्रोटीन मेंशन किया जाए तो फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले फंक्शन मेंशन करेंगे, ये वाले, यानी कि फर्स्ट 4 फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के और सारे फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं फर्स्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज एक्ट एज अ बाउंड्री। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन पहला टॉपिक है आपकी बुक पे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स के बाद फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वहाँ पे ये फंक्शन है एक्ट एज अ बाउंड्री। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं क्या उसके बाहर कोई बाउंड्री है, तो आपका आंसर होगा यस। जिस घर में रह रहे हैं आप या जिस बिल्डिंग के अंदर आप बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं क्या उसकी कोई बाउंड्री है, तो आपका आंसर होगा यस। सेम इसी तरह ये सेल है और इसकी भी एक बाउंड्री है। अगर आप गौर करें उस बाउंड्री का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसने क्या करना है कि बाहर से आने वाली चीज़ों को रोकना है। बाउंड्री का मकसद यही होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट को, जो आउटर इन्वायरमेंट है उसको इनर के हवाले से सेपरेट करना है। बाहर जो भी इन्वायरमेंट है इसने इनर सेलुलर कंटेंट को सेपरेट करना है बाहर के हवाले से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी पोरस बैरियर है आउटसाइड द इन्वायरमेंट। द मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बाउंड्री होल्डिंग द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर। सेल के अंदर सारे मटेरियल को अंदर रखना, उसको बाहर न जाने देना, बाहर वाले मटेरियल के साथ उसको सेपरेट रखना, उसको मिक्स ना होने देना, ये इसका पहला फंक्शन है। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम नेक्स्ट जाएं नेक्स्ट स्लाइड पे तो हमारे पास इसका दूसरा फंक्शन है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। अब मैं आपसे दोबारा पूछने जा रहा हूँ, क्या आपके घर की जो बाउंड्री है उसने हर किसी को अलाउ करना है कि वो सेल के अंदर आ जाए, आपके घर के अंदर आ जाए, सॉरी। तो इसका आंसर है नो। जो घर के मेंबर्स हैं या जो गेस्ट है जिनको आपने अलाउ किया है, इनवाइट किया है, जस्ट वही आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपके जो कॉलेज की बिल्डिंग है क्या उसने हर स्टूडेंट को अलाउ करना है, तो इसका आंसर है नो।
जस्ट वही आ सकते हैं जिनके पास उस कॉलेज का कार्ड है या जिनके पास उन कॉलेज का एडमिशन है। तो इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि इसने उन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करना है जो सेल के लिए ज़रूरी हैं, जो सेल के लिए गैर ज़रूरी है उनको सेल से बाहर निकाल देना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हाउएवर अलाउ न्यूट्रिएंट्स अदर एसेंशियल एलिमेंट्स टू इंटर। यहाँ पे मेन कौन सी चीज़ है, इंटर। इसने इन मटेरियल्स को सेल के अंदर क्या करवाना है, इंटर करवाना है, और जो मटेरियल सेल के लिए ज़रूरी नहीं है वो सेल से बाहर चले जाएंगे, लीव द सेल। वेस्ट मटेरियल क्या करेगा, लीव द सेल। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एमसीक्यूज के हवाले से एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन कि स्मॉल मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो सारे के सारे इजीली सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड शुगर केयरफुली रेगुलेटेड। इसका मतलब ये है केयरफुली रेगुलेटेड कि उनको चेक किया जाएगा, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एंट्री नहीं देगी तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के जरिए अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं लिपिड मॉलिक्यूल इजीली अंदर जा रहे हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं जा सकते। जो नॉन लिपिड हैं उनको मेम्ब्रेन प्रोटीन अलाउ करे कि आप अंदर चले जाएं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के बाद जो फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट। अगर आप डायग्राम पे फोकस करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इस प्रोटीन के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं और इसका मुंह अंदर वाली साइड पे ओपन है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अंदर वाली साइड पे माउथ क्लोज है, ओपनिंग क्लोज है, बाहर वाली साइड पे ओपन है और ये मॉलिक्यूल बाहर चला गया। सेम इसी तरह यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है और इसका माउथ इनर वाली साइड पे क्लोज है, बाहर वाली साइड पे ओपन है। थोड़ी देर बाद बाहर वाली साइड पे क्लोज हो गया, इनर वाली साइड पे ओपन हो गया। ये है कैरियर प्रोटीन जिसने अपनी शेप के अंदर चेंज लेके आना है और उस शेप के जरिए इसने मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स करनी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का मैं अब पहला फंक्शन बताने जा रहा हूँ दैट इज सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस जिसमें अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइले आइदर एक्टिंग एज अ चैनल या एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। यानी या चैनल के तौर पे ये सिंपल चीज़ को अलाउ करना है कि वो बाहर से अंदर आ जाए या अंदर से बाहर चले जाएं, या चैनल कैरियर प्रोटीन के तौर पे कि अपनी शेप के अंदर चेंज लेके आए और मॉलिक्यूल्स को मूव करवाएं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अटैचमेंट। अटैचमेंट के अंदर मुझे कोई ख़ास डायग्राम नज़र नहीं आई, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आपकी घर की जो छत का जो लेंटर है क्या वो नीचे दीवार के साथ अटैच है, तो आपका आंसर होगा यस। सेम इसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर सेल की हर सेल का जो मटेरियल है फ्लूइड है साइटोप्लाज्म उसके साथ अटैच होती है विद साइटोस्केलेटन। किसके जरिए, साइटोस्केलेटन एंड एक्सटर्नल फाइबर, और बाहर भी ये चीज़ अटैच होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन के जरिए। तो ये इसका दूसरा फंक्शन है। सम प्रोटीन हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी कि कुछ प्रोटीन्स हैं वो अटैच करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसके साथ, साइटोस्केलेटन, यानी अंदर वाली साइड पे साइटोस्केलेटन होगा, बाहर कौन सी चीज़ होगी, एक्सटर्नल फाइबर, जो भी सेल के बाहर मटेरियल है, ताकि मेम्ब्रेन इनवेजिनेट ना कर जाए, मेम्ब्रेन कहीं बाहर सेपरेट ना हो जाए, मटेरियल से अलहदा ना हो जाए, इसीलिए उसकी अटैचमेंट ज़रूरी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम जाएँ तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। उससे पहले अगर आप डायग्राम पे फोकस करें तो यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर स्पेसिफिक फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है, जिससे पता चल रहा है कि ये सेल जो है, इस सेल की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये फिक्स आ सकती है वो चेन। इसका मतलब ये दोनों सेल एक जैसे हैं और आपस में मिल के टिश्यू बना सकते हैं। ये है आइडेंटिफिकेशन मार्क। मैंने आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जैसे कि हर कॉलेज की एक यूनिफॉर्म है, उसका कोट है, सेम इसी तरह हर सेल के बाहर एक कोट होगा जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, और ये बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी कि शुगर विद प्रोटीन। प्रोटीन की शेप वैसी है, लेकिन यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल स्पेसिफिक शेप में अरेंज होंगे। सम प्रोटीन ऑन द एक्सटीरियर सरफेस, यानी कि बाहर वाली सरफेस पे अटैच विद शुगर मेक आइडेंटिफिकेशन मार्क। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, सिग्निफिकेंस क्या होगी, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट सेल्स इन क्रूशियल टू लाइफ, इट अलाउज सेल्स इन एन एम्ब्रियो टू सॉर्ट देमसेल्व्स इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन। अब एम्ब्रियो के दौरान मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं,
तो उनको कैसे पता कि हमने लीवर के पास जाना है, हमने किडनी के पास जाना है, या किडनी के सेल्स को बनना है, या हमने किडनी का रोल प्ले करना है। बेसिकली वहाँ पे ये स्पेसिफिक साइट होगी जैसे कार्बोहाइड्रेट चेन, जिसने बताना है कि आप लीवर के सेल हैं, आप किडनी के सेल हैं, आप हार्ट के सेल। और इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो हमारी बॉडी को कैसे पता है कि ये बाहर वाला सेल है या इनर वाला सेल, ये स्पेसिफिक साइट, जिससे पता चलेगा इम्यून सिस्टम को कि बाहर वाला सेल है, फॉरेन सेल है, उसको रिजेक्ट करना है ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से बच सकें, बीमारी से बच सकें, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जब अंदर आएगा तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा ये नॉन सेल्फ है, ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। इट आल्सो हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड रिजेक्ट फॉरेन सेल्स, बाहर वाले सेल को रिजेक्ट करना, ये है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। और ये प्रोटीन की वजह से बनता है, जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स के खास मॉलिक्यूल की शेप होगी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप जब घर जाते हैं तो आप बेल बजाते हैं, वो आपने रिसेप्टर का काम किया, आपकी बेल ने रिसेप्टर का, आप बेसिकली स्टिमुलस हैं, आपने बेल बजाई, अंदर से रिस्पॉन्स है हाँ जी कौन, आपने फौरन आंसर दिया मैं हूं, डोर ओपन हो गई, यानी कि आपका मैसेज ट्रांसफर हो गया, उसका काम भी हो गया, सेल ने रिस्पॉन्स भी दे दिया। इसी तरह सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जिसने मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके अंदर काम करवाना होता है सेल से। वो मॉलिक्यूल हार्मोन हो सकते हैं, वो कोई और न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर आना, सेल को काम करवाने के लिए मजबूर करना ज़रूरी होता है। वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ख़ास जगह पे बाइंड करेंगे, दैट इज़ रिसेप्टर। तो अदर प्रोटीन फंक्शन एज रिसेप्टर विच बाइंड मैसेंजर मॉलिक्यूल, जिसमें एग्जांपल दी गई हार्मोन, ट्रांसमिट सिग्नल टू द इंटीरियर ऑफ सेल। सेल के अंदर सिग्नल जाएगा, सेल रिस्पॉन्स करेगा, सेल ग्रोथ शो करेगा, सेल डिवीजन शो करेगा, जो भी काम सेल के जिम्मे होगा वो सेल करेगा। जिस तरह आप डोर बेल बजाते हैं तो घर वाले रिस्पॉन्स करते हैं, वो डोर ओपन कर देते हैं, सेम इसी तरह अंदर से रिस्पॉन्स आएगा। क्लियर है यहाँ तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले रिसेप्टर बाइंड हुआ, उसके बाद सिग्नल को उसने ट्रांसमिट किया, सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, वो रिस्पॉन्स किसी भी किस्म का हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि प्रोटीन्स बहुत सारी एंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं, मीन वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती हैं इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती हैं इनटू प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। सम प्रोटीन आल्सो एग्जिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैटालाइजिंग वेरियस रिएक्शंस रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें एक सादा सी एग्जांपल है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, एटीपी सिंथेज एंजाइम। बेसिकली वो यहाँ पे अटैच होती है प्रोटीन दैट एक्ट एज एटीपी सिंथेज, यहाँ पे मुसलसल एटीपी प्लस फॉस्फेट ऐड होकर एटीपी बना रहे होते बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया। तो ये आज हमने फंक्शन डिस्कस किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इनको एक दफ़ा मैं सरसरी से रिवाइज करवाता हूँ, जस्ट उनके नाम। पहला है जी अटैचमेंट, जिसको हमने पढ़ा कि सेलुलर यानी कि आप कह सकते हैं सेल अटैचमेंट या एंकरेज ऑफ सेल्स, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद है रिकॉग्निशन, उसके बाद है रिसेप्टर एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्ट एज अ बाउंड्री और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। क्लियर होगी यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।